कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नीचे ना पड़िए, नीचे ना पड़िए, नीचे ना पड़िए। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन।
वतन साथियों। ये थी देशभक्तिपूर्ण छोटा नाटक और नाटक के साथ एक अभिनय की प्रस्तुति। अभिनय में आपने देखा यही अंतिम प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम की। और अब आपके सामने आज हम रक्षाबंधन उत्सव के निमित्त यहाँ एकत्रित रहे हैं। आज हमें श्री कानीराम जी का अध्यक्ष के रूप में सानिध्य मिला है। आप जलदाय विभाग से सेवानिवृत्त हैं। इनके पास में विराजमान है श्री उमेश जी भाई साहब। आप संघ दृष्टि से महानगर कार्यवाह के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। उमेश जी भाई साहब से निवेदन है कि अवतरण एवं काव्य गीत के पश्चात हमें पाठ्य प्रदान करें। दोनों आ जाओ। काव्य गीत संघ की सफलता और निरंतर प्रगति का कारण संघ का समाज को संगठित करते रहने का स्वभाव ही है। हम सब भारतीय एक सूत्र में बंधे हैं। इस विश्वास से स्वयं सेवक कार्य कर रहा है। राष्ट्र सेवा करने का प्रखर संकल्प ही संघ के स्वयं सेवक की शक्ति है। लक्ष्य पथ पर बढ़ते समय इसी प्रखर संकल्प को व्यक्त करते हुए परम वैभव को साकार करना है। राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर चलते रहने के इतिहास से ही संघ के स्वयं सेवकों के प्रति समाज में आत्मता का भाव निर्माण हुआ है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर सरकार है। प्रेम जो केवल संपन्न भाव को ही जानता है और इसमें ही स्वयं की धन्यता बस मानता है। राष्ट्र भर में स्नेह बन साधन का सरकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। भरत जननीय के ने किया वात्सल्य से पालन हमारा है कृप इसकी मिला यह प्राण तन जीवन हमारा। भक्ति से हम जो संपन्नित बसी यही अधिकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। परम पवित्र भगवा ध्वज आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस मुरलीधर व्यास नगर के पधारे हुए प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम यहाँ रक्षाबंधन उत्सव के निमित्त एकत्र आए। 11 अगस्त को रक्षाबंधन हम सब ने अपने अपने परिवारों के साथ मनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 उत्सवों में से एक उत्सव है रक्षाबंधन। संघ के स्वयंसेवक समाज में रहते हुए समाज में जितने प्रकार के उत्सव हैं, एक समाज में जो अपनी भूमिका है, वो सब स्वयंसेवक अपने अपने घरों में निरंतर इन उत्सवों में भाग लेते हैं। हिंदू संस्कृति का मतलब ही है 7 वार और 9 त्योहार।
यानी वार तो 7 होते हैं लेकिन त्यौहार 9 होते हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई त्यौहार है। ऐसी अपनी महान संस्कृति है हिंदू संस्कृति। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। उसके बाद विचार किया गया संघ कौन कौन से उत्सव मनाएगा अपनी शाखाओं पर। यह जो संघ की शाखा आप देख रहे हैं, अभी वर्तमान में पूरे देश भर में 50,000 से अधिक स्थानों पर संघ की शाखाएं लग रही है। संघ के विभिन्न आयाम, लगभग 37 प्रकार के अखिल भारतीय स्वरूप के संगठन अब खड़े हो चुके हैं। इस स्वरूप को बनाने के लिए जो ये आप बालकों की छोटी छोटी ये 20, 12, 15 छोटे छोटे बालक खेलते हुए आपको मैदान में दिखते हैं, उसका वट वृक्ष के रूप में यह दर्शन आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन के रूप में जाना जाता है। संघ के 6 उत्सवों में से हम सबसे पहले मनाते हैं नव वर्ष, यानी अपना चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। चैत्र मास का जो प्रथम दिन है उसके पीछे बहुत से अपने आध्यात्मिक ऐतिहासिक कारण हैं। देश भर में एक साथ इसी दिन बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे त्यौहार होते हैं और एक रूपता का यह देश भर में एक संदेश देने के लिए हम चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को नव वर्ष मनाते हैं। आज हम देखते हैं पूरा देश अब एक बहुत अच्छा परिवर्तन हो गया है कि 1 जनवरी के स्थान पर हम चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को पूरे देश भर में नव वर्ष मनाते हैं और इतना विशाल मनाते हैं कि अब किसी बच्चे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या मना रहे हैं। पहले पूछते थे बच्चे कि ये क्या है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी एकम। ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी यानी चैत्र के बाद ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी 13 शुक्ल पक्ष की, उस दिन हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक एक उत्सव मनाते हैं जिसका नाम है हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव। इस उत्सव के पीछे भी एक विशेष प्रकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस दिन हिंदू पद पातशाही के स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज का राज्यारोहण हुआ था। शिवाजी महाराज इस युग में एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने देश भर की पवित्र नदियों से जल मंगवाया, देश भर के पवित्र तीर्थों से मिट्टी मंगवाई और देश भर के बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर हिंदू पद पातशाही की स्थापना की और उसको धीरे धीरे बढ़ाया। हम गुलाम क्यों हुए? चाहे मुगलों के कारण, चाहे अंग्रेजों के कारण। उसका एक ही कारण था कि हमारे बीच में आपस की फूट। इस फूट को दूर करने के लिए शिवाजी महाराज ने प्रयत्न शुरू किया और औरंगजेब जैसे आतताई से निरंतर संघर्ष करते रहे। ऐसे शिवाजी महाराज के राज्यारोहण का दिन अपना हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी यानी 13 के दिन मनाते हैं। अब आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी जिसको हम सब गुरु पूर्णिमा के नाम से, श्री गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, ऐसा तीसरा उत्सव संघ अपने स्वयंसेवकों के बीच में मनाता है। संघ में गुरु स्थान पर हम सब स्वयंसेवकों ने परम पवित्र भगवा ध्वज को रखा है। इस विषय में कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि संघ के लिए तिरंगा महत्वपूर्ण है या भगवा ध्वज, यह प्रश्न बीच में आना ही नहीं चाहिए। संघ के स्वयंसेवकों के लिए ही नहीं वरन पूरे इस हिंदू प्राणी मात्र के लिए, हिंदू जो भी है उनके लिए भगवा ध्वज एक आध्यात्मिक श्रद्धा का विषय है और आध्यात्मिक श्रद्धा की जहां बात चलेगी, हमारे गुरु की वहां चलेगी, वहां भगवा ध्वज है, भगवान का ध्वज है, भगवत ध्वज है और तिरंगा हमारी शान है क्योंकि हमारे इस संविधान ने इस तिरंगे को अपना राष्ट्र ध्वज माना है और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना स्वयंसेवक की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है। ऐसा परम पवित्र भगवा ध्वज जिसको हमने गुरु माना है, उसकी पूजन का अवसर है आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसको हम आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसके ठीक 1 माह बाद यानी जो आज 11 अगस्त को था दिन, श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन का दिन। यह जो रक्षाबंधन का दिन है यह श्रावण मास की पूर्णिमा में हम मनाते हैं। लेकिन संघ में बीकानेर महानगर में भी अभी हमारे 90 से अधिक शाखाएं हैं। सभी शाखाओं में ऐसे उत्सव मनाते हैं। तो इस उत्सव के लिए हम 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हमने सबको ऐसा बताया है कि अपने अपने शाखा क्षेत्र में ऐसे उत्सव मनाएंगे। तो आज 14 तारीख को अपने ये इस शाखा का रक्षाबंधन उत्सव है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अपनी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे तो जब राजा बलि
राजा बलि बहुत दानवीर थे। इतने दानवीर थे कि वो सब कुछ जो अपने द्वार पर आ जाता था उसको खाली हाथ नहीं बैठते थे। और उसकी इस दानवीरता के कारण भगवान राजा इंद्र का सिंहासन डोल रहा था। इंद्र विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि ये राजा बलि है, ये इतने दानवीर हो गए हैं, मेरे सिंहासन को डोलेंगे और ये राक्षस कुल से है, इसलिए इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को बचाना है तो इस राजा बलि का घमंड चूर करना पड़ेगा। तो हम सब जानते हैं स्कंद पुराण, भविष्य पुराण में इसका उद्धरण भी आया है। राजा बलि जब दान देने के लिए खड़े होते और संकल्प कर देते थे तो वो दान करते ही थे, चाहे उसके लिए उनको अपने प्राण तक देने पड़े। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। भगवान के 24 अवतारों में वामन अवतार का वर्णन आता है। एक छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में उन्होंने अवतार लिया और राजा बलि जब संकल्प दे रहे थे उस पंक्ति में खड़े हो गए और खड़े होके मांगने लगे। राजा बलि ने कहा, मांगो, आप क्या मांगते हैं ब्राह्मण देव। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य और शुक्राचार्य ने उनको पहचान लिया कि साक्षात भगवान श्री विष्णु है। उससे पहले राजा बलि उस ब्राह्मण को वचन दे चुके थे कि जो मांगोगे वो दूंगा। शुक्राचार्य ने फिर निवेदन किया कि आप इस छोटे से कद के ब्राह्मण पर मत जाओ, ये स्वयं भगवान श्री विष्णु है। लेकिन राजा बलि ने कहा, दानवीर थे, एक बार संकल्प कर लिया, उसके बाद मुकरना नहीं। उन्होंने कहा, ये जो भी होगा वो देखा जाएगा। अब मैंने इस ब्राह्मण को वचन दिया है, ये भले भगवान विष्णु हो तो भी मैं इसको पूरा करूंगा। मांगो, क्या मांगते हो। हम सब जानते हैं उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने आकाश नाप लिया, तीसरा पद कहां रखे। तो राजा बलि ने कहा कि ये तीसरा पैर मेरे सिर पर रखो। सिर पर रखने का मतलब राजा बलि भी अब उनका ही हो गया। जैसे ही बलि के सिर पर पांव रखा, राजा बलि पाताल लोक में चले गए। अब उनके लिए रहने की कोई जगह नहीं थी। भगवान विष्णु उनकी दानवीरता से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो, वरदान मांगो राजा बलि, मैं आपसे अति प्रसन्न हूं। तो राजा बलि ने उनसे बहुत कठिन वरदान मांगा। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु, आप मेरे द्वारपाल रहो। जिस प्रकार बलि ने अपने वचन वापस नहीं लिए, संकल्प को वापस नहीं लिया, उसी प्रकार भगवान विष्णु जो भक्तों के अधीन है, उन्होंने तुरंत कहा, जैसी आपकी इच्छा। और भगवान विष्णु वहां पर उनके द्वारपाल तक 1 वर्ष तक रहे। इसके पीछे कहानी है, वो ये कहानी है कि लक्ष्मी जी अकेली थी। तो लक्ष्मी जी को आया, अब भगवान विष्णु को लाना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने उनको वचन दे रखा है तो आएंगे कैसे। तो लक्ष्मी जी के द्वारा राजा बलि को भाई बनाकर राखी बंधवाई गई और राखी बांधते समय यह वर मांगा उनसे कि अब मेरे पति को आप मुझे ले जाने देंगे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन में अभिबध्नानि रक्षे माचल माचल। ये जो मंत्र का उच्चारण जब एक पंडित जी अपने यजमान के घर जाते हैं तो आज भी उस युग से आज तक ये मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसका भाव यही है कि पंडित जी अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधकर इस पूरे ब्रह्मांड की, हिंदुत्व की, इसकी रक्षा का वचन लेते हैं और वो इस वचन को निभाने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा राजा बलि और भगवान विष्णु की जो कहानी है, यह कहानी नहीं है, ये स्कंद पुराण